नमस्कार बच्चों। इस वाले भाग में हम लोग ये देखेंगे कि दो जो समतल दर्पण हैं वो समांतर रखे गए हैं। इधर आ जाते। दो समतल दर्पण समांतर रखे हैं ठीक है। इनके बीच में कोई वस्तु रखी है ओ। मान लो इस दर्पण से दूरी इसकी x है और इस दर्पण से दूरी इसकी y है। तो अब हम ये जानते हैं कि इसी रेखा पे इस तरफ और इस तरफ अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। हम पिछले वाले पार्टों में ये सीख चुके हैं। तो मान लो अगर ये M1 दर्पण था, ये M2 दर्पण था, तो मान लो इधर I1 बना, फिर I3 बना, फिर I5 बना, फिर I4 7 और इसी प्रकार इस तरफ प्रतिबिंब बनेगा। मान लो I2 बना, I4 बना, I6 बना, I8 बना। हम जानते हैं कि अनंत प्रतिबिंब बनने वाले हैं। तो अब ये जो अनंत प्रतिबिंब बनने वाले हैं, इन प्रतिबिंबों की इस दर्पण से दूरी बताना है अपने को। इस तरफ जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो M1 से बनेगा और इस तरफ जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो M2 से बनेगा। पहले तो ये याद कर लो, इस साइड वाले सारे प्रतिबिंब M1 द्वारा बनेंगे और इस साइड वाले सारे प्रतिबिंब M2 द्वारा बनेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब इस तरफ जो प्रतिबिंब बनेंगे, चूंकि ये M1 से बने हैं तो इनकी जो दूरियां होंगी वो M1 से लिखेंगे। M1 से बने हैं ना ये प्रतिबिंब, तो इनकी दूरी को M1 से लिखेंगे। और इस तरफ की ये जो प्रतिबिंब M2 से बने हैं तो इसलिए इनकी दूरियां हम M2 से लिखेंगे। और यही दूरियां चाहिए अपने को यही दूरी निकालनी है। M1 दर्पण से ये जो प्रतिबिंब बने हैं इनकी दूरियां निकालनी है। इसी प्रकार ये M2 दर्पण से ये जो प्रतिबिंब बने हैं इनकी दूरियां निकालनी है। ठीक है। तो ये हेडिंग लिख लो कि जब दो समांतर समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु रखी है तो उस वस्तु के जो प्रतिबिंब बनेंगे उन प्रतिबिंबों की समतल दर्पण से दूरी निकालनी है। क्लियर है? समझ में आ गया क्या करना है अपने को? पहले लिख लो फिर चलते हैं। लिख लिया? ठीक है। अब देखो ये प्रतिबिंब बनेंगे कैसे, ये तो हम पिछले वाले पार्ट्स में देख चुके हैं भाई। किरण आरेख बनाए थे, है ना। एक आध का किरण आरेख फिर बना देते हैं। किरण आरेख पार्ट 3, 4 और ये 5 हर बार यही चीजें देख रहे हैं लगभग। 3, 4, 5, 6 है ना। तो अब देखो हमें तो ये जानते हैं कि ये दोनों समतल दर्पण समांतर रखे गए हैं, तो इसको आप बढ़ा सकते हो। क्यों बढ़ा सकते हो? क्योंकि इसको हम जूम करना चाह रहे हैं। जब इस पे छोटा सा भाग था जूम करेंगे तो ये छोटा सा दर्पण था, ये बड़ा दर्पण लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो हम प्रकाश किरणें तो थोड़ा पास पास नहीं भेजेंगे, थोड़ा दूर दूर भेजेंगे तभी तो अच्छा डायग्राम बनेगा। ठीक है। नहीं, प्रकाश किरण तो ये इतने वाले दर्पण में, इतने वाले में हजारों प्रकाश किरणें हम भेज देंगे और उससे प्रतिबिंब बना देंगे परावर्तित करा के, लेकिन आपको वो दिखेगा नहीं अच्छे से, हमको भी नहीं दिखेगा, है ना। इसलिए हम इस दर्पण को बड़ा मान लें ताकि रे डायग्राम सही से बने। अब ये सीधी रेखा बनाना आप, है ना। बोर्ड मेरा जो है वो थोड़ा तिरछा टंगा है जिसके कारण सीधी लाइन बार बार नहीं बन पाती है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। मान लो I1 बनाना है तो एक प्रकाश किरण ऐसे भेज दो, एक ऐसे भेज दो। ये कितनी बार रिपीट हो चुका है, अब तो आपको याद हो गया होगा क्या करते हैं ये। अब चूंकि ये है तो प्रतिबिंब M1 द्वारा, लेकिन इससे ये जो प्रकाश किरण निकल रही है और इस पे आपतित हो रही है इस दर्पण पे M2 पे, तो M2 दर्पण के लिए I1 क्या दिखेगा? वस्तु, और इस वस्तु का ये प्रतिबिंब बना देगा। मान लो चलो ये I4 पे बना रहा है। अब देखो इससे ये जो I4 था, I4 इसके लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा। अब I4 का ये प्रतिबिंब बना देगा। चलो मान लो किस पे बना रहा है? I5 पे बना रहा है।
अब ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, ये भी पड़ेगी इस दर्पण पे, फिर वही होगी, प्रक्रिया चलती रहेगी। अब ये तो यहाँ से लिए थे, अब ये OM2 द्वारा भी तो प्रतिबिंब बनाएगा, ये I2 पे मान लो बना दो, एक प्रकाश किरण ऐसे भेजो, एक ये गई, ये आई। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब ये वाली प्रकाश किरण ये गई, अब ये I2 इसके लिए क्या वस्तु जैसा व्यवहार करेगा, मान लो ये I2 का ये प्रतिबिंब बनाएगा यहाँ पर। अब इससे ये प्रकाश किरण M2 पर पड़ी I3 से, तो I3 इसके लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा। अब ये I3 का प्रतिबिंब बना देगा, मान लो I6 पे बना रहा है, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी अनंत तक, और अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ये तो पिछला कॉन्सेप्ट हो गया। हमको ये प्रतिबिंबों की संख्या नहीं निकालनी, हमको इन प्रतिबिंबों की ये दूरियां निकालनी, ठीक है। तो अब ऐसे तो आप जोड़ भी सकते हो, जोड़ के बता सकते हो। देखो कैसे, ये x पे था तो ये x पे बना I1 इसके कारण, फिर I2 बना किसके कारण, O के कारण, Y पर बना। अब देखना है यहाँ पे I2 के कारण ये बना है I2 के कारण I3 बना है, तो I2 M1 से कितना आगे है, ये x प्लस वाई, मतलब x प्लस 2y, चूँकि I3 किसके कारण बना है, I2 के कारण, तो I2 की दूरी M1 से जितना है उतना ही पीछे I3 होगा, तो ये x प्लस वाई, ये प्लस y, तो x प्लस 2y हुआ। अब देखो I3 के कारण ही बना है ये I3 के कारण बना है ना I6, तो I3 की दूरी यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये x प्लस वाई है और ये x प्लस 2y है, तो जोड़ दो, ये हुआ x प्लस वाई प्लस ये वाली दूरी x प्लस वाई, और ये I3 के कारण बना है ना I6, यहाँ लिख लो I3 के कारण बना है ये डायग्राम से समझ में आ रहा होगा आपको। और ये वाली दूरी कितनी है, x प्लस 2y, ठीक है। तो निकाल तो सकते हो, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, कुछ छूट भी सकता है, कुछ मिस्टेक भी हो सकती है। तो हम लोग दूसरे तरीके को देखते हैं कि आखिर कैसे दूरियां निकालते हैं आसान तरीके से, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो बना लो आप। अब इसी प्रकार ये भी देख सकते हैं I4 किसके कारण बना है, ये I1 के कारण बना है ना I4, तो ये दूरी I1 की ये कितनी है x, और ये है x प्लस वाई, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 2x प्लस वाई। इस प्रकार से दूरी हम जोड़ लेंगे, लेकिन हम दूसरा तरीका देखेंगे जो आसान हो। बना लिया, चलो चलते हैं। चलो पूरा हटा दें। ये दो समतल दर्पण हैं M1 और M2, इनके बीच में रखी है एक वस्तु, ये दोनों समांतर समतल दर्पण हैं। इससे दूरी मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये दूरी है 2 और ये दूरी है 3। अब इकाई कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर। आपको ये बताना है कि M1 दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेंगे इस वस्तु के, वो कितनी दूर पर बनेंगे, कितनी दूर पर बनेंगे, और M2 से जो इस वस्तु के जो प्रतिबिंब बनेंगे, या ये जो प्रतिबिंब बने हैं M1 से जो प्रतिबिंब बनेंगे उसके भी तो प्रतिबिंब बनेंगे M2 से, तो वो प्रतिबिंब जो बनेंगे उनकी दूरियां बतानी है अपने को। तो तरीका M1 लिखो, आप M2 लिखो। आपको पिछले वाले पार्ट से कुछ याद आ रहा होगा, जब कोण दो समतल दर्पण किसी कोण पर रखते थे तो ऐसे ही लिखते थे। अब वहाँ पे इनके नीचे कोण लिखते थे, यहाँ पे इनके नीचे दूरियां लिखेंगे। M1 के नीचे M1 से दूरी, M2 के नीचे M2 से दूरी वस्तु की। वहाँ पे याद करो बीच का कोण जोड़ते थे, यहाँ बीच की दूरी जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, बीच की दूरी, और इसमें जोड़कर इधर लिखेंगे, इसमें जोड़कर इधर लिखेंगे। तो 3 5 8, 5 2 7, फिर 5 जोड़ो तो 7 5 12, 8 5 13, जोड़ो 12 5 17, 13 5 18।
अब देखो वहाँ पे तो हम ये देखते थे लास्ट में 180 या 180 से ज़्यादा है छोड़ दो और फिर संपाती वाली स्थिति। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि प्रतिबिंब कितने बन रहे हैं, प्रतिबिंब अनंत बन रहे हैं। ठीक है, अनंत प्रतिबिंब बन रहे हैं तो ये जोड़ते चले जाओ अनंत तक। बात समझ में आ गई। तो अब ऐसा तो है नहीं अनंत तक पूछेगा आपसे, मान लो प्रथम 4 पूछ लेगा M1 द्वारा, प्रथम 4 पूछ लेगा M2 द्वारा, 4 5 से ज़्यादा नहीं पूछेगा। 5वां प्रतिबिंब अगर फिर 5 जोड़ दो, इधर 5 जोड़ दो, है ना। तो अब ये जो दूरी आई है इस साइड में और ये दूरी जो आई है इस साइड में, ये दूरियां हैं M1 द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की। ये है पहला प्रतिबिंब, M1 का पहला प्रतिबिंब है ये है M1 द्वारा बना दूसरा प्रतिबिंब। M1 द्वारा इस साइड में M1 द्वारा प्रतिबिंब बनेंगे, इस साइड में M2 द्वारा प्रतिबिंब बनेंगे। और दूरी अगर M1 द्वारा बन रहा है तो दूरी भी M1 से लोगे, और M2 द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है तो दूरी भी M2 से लोगे। मतलब ये M1 द्वारा बना पहला प्रतिबिंब है और M1 द्वारा बने प्रतिबिंब पहले प्रतिबिंब की M1 से दूरी 2 है। ठीक है, M1 द्वारा बना दूसरा प्रतिबिंब है ये, और उसकी दूरी कितनी है 8। M1 द्वारा बना ये तीसरा प्रतिबिंब है और उसकी दूरी कितनी है 12। और ये M1 द्वारा बना चौथा प्रतिबिंब है, उसकी दूरी कितनी है 18। ये है M2 द्वारा बना पहला प्रतिबिंब, दूरी कितनी 3। मतलब M2 द्वारा इधर जो पहला प्रतिबिंब बनेगा वो 3 पे बनेगा। इधर M2 द्वारा पहला प्रतिबिंब 3 दूरी पर बनेगा, M1 से ये दूरी 3, ये जो 3 लिखा है इससे दूरी। दूसरा प्रतिबिंब 7 पे बनेगा, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा 7 पे, मतलब ये वाली दूरी कितनी 7। M2 से दूरी लेंगे, M2 द्वारा जो बना प्रतिबिंब है M2 से दूरी, M1 द्वारा जो बना प्रतिबिंब है M1 से दूरी। M2 द्वारा जो तीसरा प्रतिबिंब है वो 13 की दूरी पे बना है, यहाँ कहीं बनेगा 13 पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और M2 द्वारा जो चौथा प्रतिबिंब है वो 17 सेंटीमीटर, अगर इस सेंटीमीटर लिए तो सेंटीमीटर, या मीटर लेंगे तो मीटर, 17 मीटर या सेंटीमीटर पे बनेगा। ये क्लियर हो गया आपको, लिख लो। ये ध्यान रखना, ये प्रतिबिंब, ये दूरियां कहाँ से हैं M1 से, ये दूरियां हैं M2 से। ठीक है, इस साइड वाले दूरी, इस साइड वाले जो प्रतिबिंब हैं M2 के दाईं तरफ, ये वाली जो प्रतिबिंब है इस साइड के M2 से बनेंगे तो दूरियां भी M2 से होंगी। और M1 के बाईं तरफ ये वाले जो प्रतिबिंब बनेंगे M1 से बनेंगे, तो M1 से बनेंगे तो इनकी दूरियां भी M1 से ली जाएंगी। क्लियर है, कर लो कॉपी। कितना आसान है, आपको रे डायग्राम बना के देखना ही नहीं, ये गिनना ही नहीं है, कंफ्यूज ही नहीं होना है, सीधा सीधा कर लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इससे संबंधित, बस आसान सा कॉन्सेप्ट है ना ये। चलो हटा दें इसको भी। ये 2 समतल दर्पण हैं M1 और M2। इनके बीच ये जो वस्तु रखी गई है, ये दूरी मान लो 5 है और ये दूरी 3 है ना, कितनी भी ले लो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, सवाल कह रहा है निम्नलिखित, ये उदाहरण है, आपको सॉल्व करना है। निम्नलिखित में वह दूरी ज्ञात करो जिस पर M1 दर्पण कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, उनमें से ही बताना है कौन सा होगा। है ना, विकल्प दे रहा हूं मैं। पहला विकल्प इतना हो गया,
दूसरा विकल्प हो गया 8। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, ये 4 विकल्प हैं और इस पे बताना है वो कौन सी दूरी, ये दूरी है, ये दूरी लिखी है, अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो ये सेंटीमीटर में दूरियां लिखी जाएगी, और ये m1 से दूरी लिखी गई है क्योंकि बात m1 की कर रहा है ना, ब्रैकेट में लिख भी देगा कि ये दूरियां m1 से ली गई है, ठीक है। और कह रहा है कि वो कौन सी दूरी है जिस पे m1 प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, तो हम ये देख लें कि m1 किस दूरी पे कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनाएगा, और फिर देख लेंगे जो नहीं होगा उसे हटा देंगे। सवाल समझ में आया आपको, ठीक है, सवाल लिख लिए। अब देखो तरीका वही है, m1 m2 बनाओ, m1 लिखा, m2 लिखा, m1 से दूरी 5, ये m1 था, m2 से दूरी 3, क्या जोड़ना है इनके बीच की दूरी, 3 5 8 हुई ना, 8 3 11, 8 5 13, फिर 8 जोड़ो, बीच की दूरी ही जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, तो 11 ये 19 हो गया और ये 13 5 18 हो गया, फिर 8 जोड़ दो, तो ये 8 8 16 मतलब 26 हो गया और 9 8 17, सही जोड़ रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये दूरियां जो मिली हैं ये m1 दर्पण से दूरियां मिली हैं, m1 दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा, मतलब m1 दर्पण द्वारा पहला प्रतिबिंब 5 दूरी पे बनेगा, m1 द्वारा दूसरा प्रतिबिंब 11 पे बनेगा, तीसरा प्रतिबिंब 18 पे बनेगा, चौथा प्रतिबिंब 27 पे बनेगा। m2 की बात ना करो क्योंकि बात सवाल में m1 की कर रहा है। m2 भी अगर समझना चाहो तो m2 का पहला प्रतिबिंब 3 पे, दूसरा 13 पे, तीसरा 19 और फिर 26 पे, इस प्रकार बनेगा। बात यहाँ कर रहा है m1 किस बिंदु पे प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, तो 5 पे बना रहा है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये नहीं कह रहा है किस पे बनाएगा, किस पे नहीं बनाएगा, मतलब ये तो विकल्प नहीं हो सकता। 11 पे भी बनाएगा, मतलब ये विकल्प नहीं हो सकता। 18 पे भी बनाएगा, ये भी नहीं हो सकता। देखो अब तो ये दूरी बढ़ती ही जाएगी ना, 18 27, फिर 27 से कुछ बड़ा आएगा, 15 नहीं आ रहा है, तो अपना विकल्प क्या है, तीसरा सही है। मतलब m1 दर्पण जो है ये 15 दूरी पे प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा, कॉपी कर लो कॉपी कर लो जल्दी से। ठीक है, अब ये बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें और छोटे छोटे सवाल ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि भैया m1 दर्पण द्वारा बना तीसरा प्रतिबिंब m1 से कितनी दूरी पर बनेगा, m1 से 18 दूरी पर बनेगा। यहीं पर ये भी पूछ ले मैथमेटिक्स सिंपल सी लगा के कि m1 दर्पण द्वारा, सुनना ध्यान से, सुनो, m1 दर्पण द्वारा बना तीसरा प्रतिबिंब m2 से कितनी दूर बनेगा। m1 द्वारा बना तीसरा प्रतिबिंब m2 से कितनी दूर बनेगा, तो m1 से तो बना था 18 पे, m2 से कितना होगा, दर्पण ये बीच वाली दूरी जोड़ दो भाई। मान लो यहाँ पे बना था, तीसरे की बात कर रहा हूँ मैं, तीसरा प्रतिबिंब मान लो ये, इसका जो I3 बना था, I1 I2 I3 तीसरा प्रतिबिंब बना था, m1 द्वारा तीसरा प्रतिबिंब I3 पे बना था, कहाँ पे, 18 पे। अब ये कह रहा है अगर कि m1 से दूरी बताओ तो ये 18 हो गई, लेकिन कहे कि m1 द्वारा तीसरे प्रतिबिंब की m2 से दूरी बताओ, तो क्या करोगे, इस 18 में ये बीच की दूरी 8 ही तो जोड़ना है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। ठीक है, इसी प्रकार कहे दूसरे प्रतिबिंब की इससे दूरी बताओ, तो दूसरा प्रतिबिंब बना है 11 पे, तो 11 में 8 जोड़ो। इसी प्रकार इसमें पूछ सकता है कि m2 द्वारा बना जो दूसरा प्रतिबिंब है उसकी m1 से दूरी बनाओ, बताओ। तो m2 का दूसरा प्रतिबिंब 19 पे बना है और ये तो m2 से दूरी है, तो m1 से दूरी कितनी हो जाएगी, 19 में 8 जोड़ दो। बात समझ में आ रही है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तरीका ये है, बड़ा आसान सा, और इस तरीके से ये सारे सवाल कर सकते हैं। प्रतिबिंब तो अनंत बनेंगे और इनकी दूरियां हम निकाल लेंगे। तो ठीक है, इस पार्ट में यहीं तक, और फिर देखते हैं आप अगले वाले पार्ट में।